ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आखिर ये लोग कैसे बलात्कारी मानसिकता के होते चले जा रहे हैं? आखिर इतनी घृणित, इतनी गंदी सोच लोगों की कैसे होती चली जा रही है? ऐसा है क्यों? क्या इस मानसिकता को साफ करने का भी कोई उपाय है, या ऐसे ही चलता चला जाएगा? बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है यह देख करके कि कैसे कैसे लोग समाज में हैं जो दूसरों के कष्ट को कष्ट समझते ही नहीं हैं, और दूसरों के कष्ट को कष्ट समझता तो दूर की बात है, दूसरों को दुख देकर उनको आनंद आ रहा है और मजा आ रहा है। ये क्या है? कहाँ से ये चीजें आती चली जा रही हैं, फैलती चली जा रही हैं? शर्म आती है कि हम लोग ऐसे समाज के हिस्से हैं। क्या भगवान ने हमको 5 जो ज्ञान इंद्रियां दें, वो इसीलिए दें कि सिर्फ हम अपने सुख की पूर्ति, और वो भी दूसरों को दुख दे करके और कष्ट दे करके करते रहें? क्या इसीलिए इंद्रियां मिली हमें? क्या हमको प्रजनन का जो लिंग मिला वो इसीलिए मिला कि हम सुख भोग करते रहें उसे? अरे सुख तो इसलिए उस कार्य में मिलता है कि सृष्टि प्रकृति संतुलित रहे। सुख भोग के लिए, दूसरों को सताने के लिए, कष्ट देने के लिए इंद्रियां नहीं मिली। आत्मा के बारे में भी सोचना चाहिए। वैसे हमारे गुरुदेव इस बात को कहे हैं कि मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, लेकिन मनुष्यता कठिन परिश्रम से मिलता है। माँ के गर्भ में से बालक तो पैदा हो जाता है और वो बिल्कुल कुम्हार के मिट्टी की तरह से होता है। हम चाहे उसे जैसा रूप देते चले जाएं। वैसे 70% संस्कार तो जो शिशु गर्भ में होता है उसे माँ बाप से ही मिल जाता है। कितने माँ बाप ऐसे होंगे जो यह सोच के संतान पैदा करते होंगे कि हमें संतान पैदा करना है। बुरा मत मानिएगा आप लोग। बेहोशी के हालत में बच्चे पैदा हो जाते हैं। प्लानिंग नहीं होती कि हमको बच्चा पैदा करना है। वो तो सुख लेते हैं, रस लेते हैं, भोगते हैं, इंद्रियों का भोग भोगते हैं, और अनजाने में गर्भ में शिशु बच्चा आ जाता है। माँ उसको 9 महीने पालती है, बच्चा बाहर आता है, और इस दरमियान एक घृणित मानसिकता वो अपने अंदर ले लेता है, और वही संस्कार वो भी लेकर के बाहर आता है। और अगर किसी तरह से बाहर उसको संस्कार दिया जाए तो भी 70% तो वह लेकर के पैदा हुआ। अभिमन्यु का तो उदाहरण आपके सामने है। माँ बाप में जो बातें हो रही थी, अभिमन्यु उसको सुन करके और सीख चुका था। महाभारत की कहानी आप सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं। ऐसे ही हम लोगों के जो बुद्धि, विचार, जो संस्कार हम लोगों के हैं अपने, वह ट्रांसफर होते हैं हमारे पुत्र में, हमारे बच्चे में। इंद्रियां मिली, इंद्रियां मिली आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, आत्मा को विराट से मिलाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ श्रेष्ठ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए इंद्रियां मिलें। लेकिन करने क्या लगे यहाँ पे?
सिर्फ और सिर्फ बुरा ही करने लगे। ऐसा ही हमें समाज मिलता चला जा रहा है। आप एक समूह में बैठ जाइए और बैठ करके और समूह के विचारधारा को आप सुनिए, महसूस करिए। मान लीजिए आप 20 नौजवानों के समूह में बैठे हैं और एक युवती उधर से गुजर जाए। आप अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए लोगों की विचारधारा कैसी है। अरे नौजवानों को तो छोड़िए, उसमें प्रौढ़ बैठ जाएं और कुछ वृद्ध भी बैठ जाएं और सबके विचारों को आप टटोलना शुरू करिए। अगर 20 लोग हैं, 15 से ऊपर लोग होंगे जो घृणित और गंदी मानसिकता के होंगे। कुछ तो उसमें ऐसे होंगे जो खुलेआम भद्दे कमेंट पास करेंगे। उस समूह को कोई समझाने वाला नहीं होगा। ऐसा भी समूह बन जाता है कि उस समूह को कोई समझाने वाला, दिशा देने वाला नहीं मिलता है। और आज का समाज हमारा ऐसा होता चला जा रहा है कि बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े शहर, बड़ी बड़ी कॉलोनियां आदर्श विहीन हैं। कोई एक श्रेष्ठ पुरुष है ही नहीं जो लोगों को दिशा दे सके, लोगों को बता सके, कैसे अपने व्यक्तित्व से बता सके। ऐसे लोगों का अभाव होता चला जा रहा है। देखने को, सीखने को मिल किसे रहा है? कुछ लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी हैं लोग। अरे आप अध्यापन के क्षेत्र में देख लीजिए, जो बच्चों को गढ़ने वाले अध्यापक हैं उनकी मानसिकता को चेक कर लीजिए। आए दिन अखबार में निकलता रहता है कि फलाना अध्यापक छात्रा के साथ गलत काम किया है। कभी जो मंदिर व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र हुआ करते थे, कभी जो धर्म संस्थान व्यक्तित्व निर्माण के, सिखाने के, बताने के, राह दिखाने के, संस्कार गढ़ने के केंद्र हुआ करते थे, उन संस्थानों के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, देख लीजिए बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है। आखिर किस ओर जा रहा है हमारी सभ्यता, हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे संस्कार, हमारे गुण, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव जा किधर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ऊंचाई की तरफ, उत्थान की तरफ जाना कठिन है। राह दिखाने वाले मिल क्यों नहीं रहे? बुरी सोच बहुत जल्दी आती है। बुरी सोच वाले लोग अधिक हैं। गलत संग बहुत जल्दी मिल जाता है। और कोई एक कच्चा मिट्टी का पात्र मत के, कच्चा मिट्टी कह लीजिए, गया उधर। अब जैसे सांचे में उसको ढला जाए वैसा वो निर्मित हो जाता है। बुरा संग मिला, बुरी बातें सुना, लोग उसको बुरा करने के लिए उकसाए और बुरा हो गया। एक समूह एक व्यक्ति को बुरा बनाया, ऐसे ऐसे अनेक व्यक्ति बढ़ते चले गए, वैसे ही बातें होती चली गईं, बुरे बुरे कर्म होते चले जा रहे हैं। स्कूल उतनी दूरी पर नहीं है, मंदिर उतनी दूरी पर नहीं है, शराब की दुकानें बहुत करीब करीब हैं। ऐसा अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है? अधिकांश लोग जो घृणित काम करते हैं, बलात्कार करते हैं, वो नशे में होते हैं या नशेड़ी होते हैं। नशा उनके जीवन में होता है। ऐसे लोगों को कानून का भी भय नहीं होता। इतनी तीव्र वेग से पाप अंदर जगता है कि वो बस खोजते हैं कि कौन मिले जिसको बर्बाद कर दे। इतना आवेग होता है, इतना जोश होता है उनके अंदर
तो बस वो करना चाहते हैं, मौत की भी चिंता नहीं होती उनको। आखिर कोई गढ़ने वाला, कोई बनाने वाला क्यों नहीं मिल रहा है? प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सारे प्रदूषण बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इन प्रदूषणों में सबसे बड़ा प्रदूषण कौन सा है पता है आपको? विचारों का प्रदूषण। विचार हमारे प्रदूषित हो गए। हमारे चारों तरफ जो विचारों का जो मंडल है वो प्रदूषित है। तो हमारे अंदर जो विचार आएंगे वो कहाँ से आएंगे? बाहर से तो विचार अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और प्रदूषित विचार जब हमारे अंदर प्रवेश करेंगे तो हम संत बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। करना क्या पड़ेगा? हमें गली गली में आदर्श बनना और बनाना पड़ेगा। ये जो बुरे बुरे गंदे गंदे भ्रष्टाचारी लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, अच्छे अच्छे सुख साधन और संपन्नता में जो रह रहे हैं, और जो आज के नौजवान उसको देख करके और उसी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। अब अच्छी मानसिकता के लोगों को, अच्छे सोच के लोगों को, अच्छे आचरण वाले लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, संपन्न बनना पड़ेगा, ताकि कोई नौजवान, कोई युवक या कोई भी देखे तो यह सोचे कि श्रेष्ठ राह पर चल कर के भी इतना संपन्न, इतना सुख सुविधा के साधन एकत्र किया जा सकता है। और जब वह देखेगा तो श्रेष्ठता का मार्ग अपनाएगा। माँ बाप को अच्छा बनना पड़ेगा। यदि माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतानें अच्छी हों, तो उनको भी अपने संतानों के सामने एक श्रेष्ठ आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो माँ बाप गंदी मानसिकता के हैं, क्या वह श्रेष्ठ संतान पैदा कर सकते हैं? और कितने लोग श्रेष्ठ मानसिकता के हैं? ये जो अध्यापक लोग हैं ना, यह राष्ट्र के भाग्य विधाता है। अध्यापक अगर चाह दे तो राष्ट्र का भाग्य बदल जाए, राष्ट्र का चरित्र श्रेष्ठ हो जाए अगर अध्यापक चाह दे तो। कोई भी बच्चा अपने घर के अलावा सबसे ज़्यादा अगर समय कहीं व्यतीत करता है तो अध्यापक के साथ व्यतीत करता है। अगर संस्कार अध्यापक हो, संस्कारवान अध्यापक हो, तो बच्चों को श्रेष्ठ बनाते समय न लगे। हमारी शिक्षण पद्धति, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों का टेस्ट हो रहा है, कुछ इस ढंग से टेस्ट लेना पड़ेगा कि यह पता चल सके कि इनके अंदर संस्कार कितना है। ट्रेनिंग इस ढंग की होनी चाहिए कि जिससे उनका आचरण, उनका संस्कार साफ किया जा सके। कुछ तो करना पड़ेगा ना। हमारे कानून के प्रहरियों को इस ढंग का बनना पड़ेगा कि लोगों के मन में उनका भय हो कि इस तरह का गलत कार्य अगर किसी के मन में आए तो उस भय के कारण दब जाए। बिना किसी के सहमति के साथ किसी का बुरा करना यह अन्याय है, यह पाप है। श्रेष्ठ बनिए, सभ्य बनिए, आचरणवान बनिए। गलत रास्ता क्यों अपनाते हैं? गलत का परिणाम
सदैव गलत ही होता है। 18 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है, किसी के साथ गलत कर दिए, क्या आप लंबी उम्र की कामना नहीं करते हैं क्या? आज ये मोबाइल जो आ गया ना, और मोबाइल में हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं, अच्छी चीजें भी उपलब्ध हैं और बुरी चीजें भी उपलब्ध हैं। सब कुछ मोबाइल में देखा जा सकता है और छोटे से छोटे बच्चों के पास आज मोबाइल उपलब्ध है। और 2, 3, 4, 5, 10 की संख्या में नौजवान या कोई भी एकत्र हो जा रहे हैं और निगाह गड़ा के उनके मोबाइल पे देखा जाए तो क्या देख रहे हैं पता चल जाता है। क्या क्या सोच बनती चली जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गांव गांव में, गली गली में आदर्श पैदा हो, जो अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को उनके सम्मुख प्रस्तुत करें, लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करें। और ऐसे चरित्रवान हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि ऐसे चरित्रवान को, उनको प्रशंसा किया जाए, उनकी पीठ थपथपाई जाए, उनको इनाम दिया जाए, ताकि समाज में और लोग भी देखें तो सोचें कि हमें इसकी तरह बनना है। जिस नौजवानों के ऊपर किसी भी तरह का चारित्रिक दोष नहीं है, सरकारों को चाहिए कि उनको प्रशस्ति पत्र दें और उनको स्टाइपेंड दें या कुछ भी दें, ऐसा कि जिसको देख करके लोग प्रेरित हों, खोजें। जासूस बनाया जाए, जासूस स्कूलों में हो, कॉलेजों में हो, जो यह देखें, यह चुनाव करें कि कौन श्रेष्ठ है, कौन अच्छा है। क्योंकि जब तक हम लोग अच्छों को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक जो भीड़ है वो अच्छी बननी, अच्छा बनना शुरू नहीं हो सकती। और बिना भीड़ को, बिना समूह को अच्छा बनाए बुराई हट नहीं सकती। तो आइए हम एक आदर्श समाज बनाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष पुनः अगले वीडियो में।